चलो। वैसे मुझे बहुत मजा आया आज। अब हम कहाँ जा रहे हैं पर? वो मुझे काम के सिलसिले में प्रभुनाथ जी के यहाँ जाना है। तुम ऐसा करो, तुम भी साथ चलो, इसी बहाने पूनम जी से भी मिल लेना। क्या हुआ? मुझे पूनम जी से नहीं मिलना। देखिए भैया, पूनम जी अब आपकी जिंदगी में नहीं है। उनकी एंगेजमेंट किसी और के साथ हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगी उनसे मिलके? भैया प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे नहीं मिलना पूनम जी से। वो तो ठीक है, लेकिन प्रभुनाथ जी का सुबह सुबह मेरे पास फोन आया था। अब उनसे मिलना भी जरूरी है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइडिया, आप जाकर प्रभुनाथ जी से मिलकर आइए, तब तक मैं उस कॉफी शॉप में बैठ के आपका इंतजार करती हूँ। गर्मा गर्म कॉफी के साथ अपनी किताब भी पढ़ लूंगी। तुम्हें अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं कर, लेकिन ठीक है, क्या पता इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। तो दादी हमेशा कहती है ना कि भगवान जो भी करते हैं वो समझ कर ही करते हैं। पता नहीं तुम्हें यहां भेजने के पीछे उसकी क्या प्लानिंग है। थैंक यू। सर और कुछ चाहिए? थैंक यू। अब सोचने में कितना वक्त लगाएंगे प्रभुनाथ जी? जल्दी बताइए कि करना क्या है। आज आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सोच कर आए हैं कि जब तक आप हमारे बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर देते, तब तक हम यहां से टस से मस नहीं हो। ऐसा मत कीजिए मैनेजर साहब, मेरी बेटी पूनम आती ही होगी। मैं नहीं चाहता कि... अरे आपके चाहने ना चाहने से क्या होता है? और ये क्या बार बार आप हमारे सामने अपनी बेटी का राग गाते रहते हैं, बेटी आ रही है, बेटी आ रही है। अरे आपकी बेटी आ रही है तो हम सब लोग यहाँ से डर के भाग जाएं क्या? हा? अपनी बेटी की एंगेजमेंट के लिए पैसे हैं आपके पास, लेकिन बैंक की किस्त चुकाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। अरे आपने हम सब लोगों को पागल समझा हुआ है क्या? देखिए, हम जानते हैं कि हमें लोन की किस्त देनी है, पर कम से कम अब बात तो ठीक तरह से कीजिए। ओह अच्छा,
तो अब आप हमें सिखाएंगी कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए और कैसे नहीं। प्रभुनाथ जी, आप जरा अपनी वाइफ को समझाइए कि जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हों तो बीच में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब, आपको नहीं लगता आपको ज्यादा ही बकवास किए जा रहे हैं? आप उनकी छोड़िए, आपको कौन समझाएगा? आई एम सॉरी सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। आपका तो पूरा शर्ट खराब हो गया। मैं वॉशरूम में आता हूँ। ये लीजिए मैम आपका बिल। हे भगवान, मेरा पर्स तो भैया के पास ही रह गया। एक मिनट। ठीक है। The number you have dialed is not answering your call. ये कैसे बात कर रहे हो तुम? हाँ, और तुम कैसे बात कर रहे थे? ये अच्छा है भाई, तुम करो तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। तुम्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि तुम किससे क्या बात कर रहे हो? अरे मैं भी पहले यही समझता था, लेकिन अब जाके पता चला कि पढ़े लिखे मैनेजर साहब नहीं है आप। तुम तो हो वही जिसमें आता दही, यानी कि कुल्हड़ पूरे के पूरे। ये आपने अच्छा नहीं किया प्रभुनाथ जी। हमसे भिड़ने के लिए हमसे पहले ही इसको आपने बुला रखा था। कौन ये आपका दामाद? अरे रुकना जी, सुनिए। अरे ओ, तुम ज्यादा चमचागिरी मत करो, वरना तुम्हें भी इनके साथ रस्सी बांध के लटका दूंगा। अरे आकाश जी, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? क्या बदतमीजी है ये? क्यों, दहले पे दहला पड़ गया क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ तुम्हें ही लाइसेंस दिया है बदतमीजी करने का? देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। और तुमने जो किया वो ठीक था? अरे वो छछुंदर, अरे सूट बूट और टाई पहन लेने से कोई इंसान नहीं बन जाता। कान के नीचे घुमा के कंटाप पड़ेगा ना तो सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी, सारे सुर सही हो जाएंगे तुम्हारे। तुम सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हो, पता है तुम्हें? ये तो ट्रेलर दिखाया तुझे, पूरी फिल्म दिखा दी ना तो गड्ढा खोद के उसी में समा जाओगे। ऐसा करता हूं, तुम्हें ससुराल लेकर चलता हूं। क्या हुआ, नहीं समझे? पुलिस चौकी। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि गुंडागर्दी का मतलब क्या होता है। पुलिस चौकी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा बेटा, मैं बकवास कर रहा हूं? और तुमने जो किया उसको तो क्राइम कहते हैं। किसी के घर में घुस के उसको धमकाना क्राइम कहलाता है, और उसके लिए भैया पुलिस चौकी जाना पड़ता है। सर एक मिनट, हम जो किस्त वसूली का काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी कर रहे हैं। अगर इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। चलो, मैं वैसे भी इस गुड्डे के मुंह नहीं लगना। अरे हाँ, निकलो, उसी में भलाई है तुम्हारी, वरना क्रियाक्रम भी यही कर दूंगा तुम्हारा। जरा जल्दी कीजिए ना मैम, मुझे और भी कस्टमर्स को अटेंड करना है। बस थोड़ी और देर रुक जाइए। थोड़ी देर करके आपने कितना टाइम लगा दिया? कब तक मैं आपके पास खड़ा रहूं? तब तक आप अपना दूसरा काम कर लीजिए। बिना बिल के पैसे लिए मैं दूसरा काम कैसे कर सकता हूं? और अब कब से बहाने बनाए जा रही हैं? अरे आप कहीं बिना बिल दिए चली गई तो मैं क्या करूंगा? क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं मैम, इन्होंने कॉफी तो बड़े मजे से पी ली और अब जब बिल देने की बारी आई तो बहाने बना रही हैं। नहीं, मैं सचमुच कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। कुछ नहीं, आजकल कॉलेज के लड़के लड़के बस ऐसा ही करते हैं। आप तब से कुछ भी बोले जा रहे हैं।
कम से कम इनकी बात सुन तो लीजिए कि ये क्या कहना चाह रही है। दरअसल मैं लखनऊ की नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर से यहाँ अपने भाई के साथ आई हूँ। भैया किसी काम से गए हैं तो मैं उनका यहाँ पे वेट कर रही थी। वो दरअसल मेरा पर्स भैया के पास रह गया है। मैंने इनसे कहा कि भैया के आते मैं इनका बिल पे कर दूंगी, पर यह है कि मान ही नहीं रहे हैं। भाई साहब, ये हमारे शहर की मेहमान है और मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। इनकी कॉफी का बिल हम पे कर देते हैं। अरे नहीं, आप क्यों मेरा बिल पे करेंगी? आप तो मुझे जानती भी नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे शहर के मेहमान का कॉफी का बिल हम पे करेंगे। और वैसे भी एक इंसान तो दूसरे इंसान के काम आता है ना? लेकिन इतना सोचने की जरूरत नहीं है, और क्या पता कल आप हमारे किसी काम आ जाए। कितना हुआ? ओनली 200 रुपीज। थैंक यू। भैया का फोन। हाँ भैया, कहाँ हैं आप? चले। ये क्या कर रही है आप? अभी बताते हैं। ठीक है, अब जल्दी से वापस आइए। हाँ। भैया वो जो लड़की यहाँ थी वो? अरे वो तो कब से चलेगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उम्मीद है फिर कभी मिलना होगा। सॉरी प्रार्थना, वो एक मैटर हो गया था जिसकी वजह से मैं फोन नहीं उठा पाया तुम्हारा। कोई बात नहीं भैया, मेरी प्रॉब्लम तो उस लड़की ने सॉल्व कर दी। हाँ, तुम फोन पे कुछ कह रही थी, पर यहाँ आने की हड़बड़ी में मैं कुछ सुन ही नहीं पाया। यूँ समझ लीजिए कि उस लड़की ने मेरा इंसल्ट होने से बचा लिया। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मुझे उस अच्छी लड़की का नाम ही नहीं मालूम, और पता नहीं उससे दोबारा भेंट होगी भी या नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।